गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेक्सोनॉमी के लेक्चर्स की इसी कड़ी में आज हम लोग हर्बेरियम या पादपालय या वनस्पति संग्रहालय की बात करेंगे। हर्बेरियम को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो हर्बेरियम पादप संग्रहालय हैं या ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पर हम लोग सूखे हुए और प्रतिरोपित या माउंटेड स्पेसिमेंट्स को किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित रूप में स्टोर करते हैं। जैसे भारत में जितने भी हर्बेरिया हैं वहाँ पे बेंथम एंड हुकर की प्रणाली के अकॉर्डिंग प्लांट्स व्यवस्थित करके और उनको संग्रह किया जाता है या संचित किया जाता है। अब ये हर्बेरियम का रोल या इसका हमारे क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये हर्बेरियम जो होते हैं ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेंट्स को संभाल कर रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो सके या फिर वो कीट के द्वारा या कवक के द्वारा वो नष्ट ना हो पाए, उनको संभाल के रखना होता है। दूसरा कि कई सारे हर्बेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हर्बेरियम्स होते हैं वहाँ पे टाइप स्पेसिमेंट्स पाए जाते हैं। ये टाइप स्पेसिमेंट्स, इसके बारे में आपको मैं फिर कोई लेक्चर दूंगी। टाइप स्पेसिमेन वो स्पेसिमेन होता है जिसके आधार पर किसी पादप का नामकरण किया गया हो या उसका वर्णन किया गया हो। जो पहली शीट किसी टेक्सोनॉमिस्ट या ऑथर ने बनाई होती है जिसके आधार पर उसका नाम लिखा गया होता है, उसको टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। तो वो जो टाइप शीट्स हैं वो वहाँ पर संग्रहित होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बारी वहाँ पर जहाँ पर टाइप स्पेसिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर से बहुत कस्टडी, मतलब कि हर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल एक इन्फॉर्मेशन होती है टेक्सोनॉमी के फील्ड में। अगली चीज़ जो हर्बेरियम की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके द्वारा हम लोग टेक्सोनॉमिक जो स्पेसिमेंट्स हैं इसके आधार पर जो फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं या मोनोग्राफ्स, इसके बारे में भी अलग से हम लोग कभी लेक्चर लेंगे, इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं वो प्लांट को कलेक्ट करते हैं और कई बारी उसका अध्ययन करना होता है, नामकरण करना होता है या उनको पहचानना होता है। उसके लिए उन लोग हर्बेरियम के स्पेसिमेन से कंपेयर करके अपने प्लांट्स को पहचान सकते हैं। उसके बाद कई जगह पे ऐसा होता है कि उन प्लांट्स में से थोड़ा सा स्पेसिमेन लेके क्रोमोसोम्स की या फाइटोकेमिस्ट्री या जैसे ट्राइकोम की स्टडी है, उन सब के आधार के लिए जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं उनको हर्बेरियम्स में से अपना कुछ मटेरियल जो है प्रिजर्व मटेरियल भी लेके अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हर्बेरियम होते हैं इन पे पूरे विश्व में से अलग अलग जगह से इनको कलेक्ट किया जाता है, तो वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्लांट के बारे में उसको समझाने में भी योगदान देते हैं। जो हर्बेरियम बनाने की टेक्निक है उसमें जो मेजर स्टेप्स आते हैं वो क्या है, पादप का कलेक्शन, फिर उसको हम विशेष टेक्निक के द्वारा उसको हम लोग प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद पॉइजनिंग, मतलब उसके ऊपर कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं ताकि वो उसको हम लंबे समय तक संभाल सकें या कीट जो है या कवक है उसको नष्ट ना कर सके। फिर उनको माउंट किया जाता है। माउंटिंग का मतलब होता है उनको हर्बेरियम शीट के ऊपर उनको चिपकाना, फिर उनको स्टिच करना। स्टिच करने के बाद उनके जो राइट हैंड साइड के नीचे एक कॉलम में एक लेबलिंग होती है, उस लेबलिंग में उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें पौधे का नाम और किस जगह से लिया है, कलेक्टर का नाम और शीट नंबर वगैरह सब लगती है, उसको लेबलिंग कहते हैं और उसको किसी विशेष पद्धति के अनुसार फिर स्टोर किया जाता है। जब हम प्लांट कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो होती हैं, जैसे एक प्लांट प्रेस होती है। प्लांट प्रेस जो होती है वो लकड़ी के या दो कार्डबोर्ड्स होते हैं, उसके बीच में कई सारी शीट्स, नहीं है तो फिर अखबार की शीट्स लगा के जिसके बीच में हम लोग पौधे को प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से एक वस्कुलेटर भी, एक वस्कुलम भी होता है जिसमें हम लोग पौधों को कई बार कलेक्ट करके लाते हैं। वो एक टिन का जैसे छोटी सी पेटी की नुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर हमें जब कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स होने चाहिए जिनमें हम मटेरियल कलेक्ट करके ला सकते हैं। हमारे पास कैंची होनी चाहिए, खुरपी होनी चाहिए, एक छोटी सी फील्ड बुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए जिसमें हम वहाँ की जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लिख सकें।
टैग्स भी हम लोग रख सकते हैं, जो हमारा मटेरियल है उस पर वो टैग लगाते हैं ताकि हम भूलें नहीं। आप चाहो तो उस पौधे को खींचने के लिए ये कैमरा है और जीपीएस वगैरह ये भी हम लोग साथ में लेके जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो हमें खुरपी, कैंची, नाइफ वगैरह जो हम जब हम जाते हैं अपने फील्ड कलेक्शन के लिए तो हम ले जा सकते हैं। पौधे को जब हम लोग कलेक्टेड करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि उसमें फ्लावर्स और अगर फ्रूट्स हैं तो वो भी हों, ताकि हम उसको बहुत अधिक जानकारी हमें फ्लावर वगैरह से भी प्राप्त होती है, तो वो फ्लावरिंग स्टेट में हो तो उसका कलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि हर्बेशियस प्लांट जो है उसको हम लोग पूरा का पूरा विद रूट्स, मतलब उसको थोड़ा सा खोद के निकालना चाहिए ताकि उसकी जड़ें भी आ सकें। अगर पौधा बड़ा है तो उसकी कम से कम 25 सेंटीमीटर की हमें एक ट्विग लेनी चाहिए जिसमें फ्लावर जो है वो लगे हों। अगर फ्रूट है तो वो भी लगा हो, वो एक आइडियल मटेरियल होता है। हम लोग को जो शीट नंबर उसका जो हम उसका डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए फील्ड की नोटबुक में, और उसके बाद जैसे ही हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि फील्ड में ही हम उसको प्रेस कर सकें, क्योंकि नहीं तो अगर हम फील्ड से लेके जब तक आते हैं तब तक वो पौधा मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद उसकी प्रेसिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। प्रेसिंग करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पौधे को जो शीट है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि हर्बेरियम की जो इसके लिए जो शीट होती है उसको हम लोग हर्बेरियम शीट्स कहते हैं पादप, और ये जो है मोटे कागज़ की होती है, और ये पादप शीट का जो आकार है वो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, या हम कह सकते हैं 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर इसकी जो एक मिनिमम साइज़ है वो ये होना चाहिए। स्पेसिमेंस को हम लोग जब बीच में रखते हैं शीट के, और अगर वो ट्विग लंबी है तो उसको हम लोग वी, एन या डब्ल्यू की शेप में मोड़ सकते हैं ताकि उसको हम लोग अच्छी तरह से दिखा सकें, और लीव्स को भी बिल्कुल सपाट करके और अच्छी तरह से प्रेस करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एक पत्ती को उल्टा कर दिया जाए ताकि हमें लीव्स की डॉर्सल और वेंट्रल दोनों प्रकार की जो साइड्स हैं वो हमें नज़र आ सकें। उसके बाद ये प्लांट प्रेस में हम उनको शीट्स को लगा देते हैं सूखने के लिए। अगर हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर ना हो तो हम अखबार की शीट्स के बीच में प्लांट्स को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके हम उसको सुखा सकते हैं। और इसका जो ये प्लांट प्रेस होती है, प्लांट प्रेस एक तरह से इसमें क्या होता है कि दो लकड़ी के पट्टे से होते हैं, उसके बीच में हम लोग शीट्स रख के उनके बीच में प्लांट्स को ड्राई करके और उसको उनको बांध देते हैं। कई बार तो उसके साथ एक लेदर की बेल्ट्स होती हैं, उससे उसको कस के बांध दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद ये कागज़ की शीट्स जो है वो चेंज कर दी जाए ताकि जो हमारा पौधा है वो जल्दी सूख जाए। सुखाने के बाद हमें जब प्लांट्स को हम लोग सुखा लेते हैं तो उसके बाद हमें इसको माउंट करना होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 28.75 इंटू 41.25, या अगर हम इसको राउंड फिगर में बोलें तो 29 इंटू 42 सेंटीमीटर की कम से कम वो शीट होती है जिसके बीच में हमें अपने प्लांट्स को लगाना होता है। इसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं। इनको प्लांट को हम लोग एक ट्रे में गूंद खोल के और उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड का घोल भी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि उससे वो उसको कीट वगैरह नहीं लगते हैं। उसके लिए ज़्यादातर 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का जो स्पिरिट का घोल होता है उसको छिड़क दिया जाता है। पौधों के बैक साइड पे हम लोग गूंद लगा के या उसको गूंद में डिप करके हम उसको शीट पे लगा सकते हैं। कई जगह पे उसको सेलो टेप के साथ भी जोड़ देते हैं और कई जगह पे उसको स्टिच भी कर दिया जाता है, और उसके बाद इनको इस तरह से हमारी जो शीट है वो तैयार हो जाती है। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डायग्राम जो है ये एक लेबल का है। लेबल जो होता है ये होता है इसका जो राइट हैंड साइड के कॉलम पे मिलता है। वैसे यहाँ पे इसका साइज़ 11 इंटू 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पर
वैसे इसका जो साइज़ अपने इंडिया में चलता है वो 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर इस साइज़ का लेबल होता है, जिसमें हमें प्लांट का वंश है, जाति है, कुल का नाम है, संग्रह का स्थान है, आवास का नाम है, फिर किस दिनांक को हमने संग्रह किया है, और जो कलेक्टर है या संग्रहकर्ता का नाम, और जो उसका फील्ड नंबर है, और प्रतिरूप को पहचानने वाले का नाम, और अगर उसमें कोई अन्य सूचना हम लोग देना चाहें तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। ये हर्बेरियम शीट के राइट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे लगता है। इसके बाद पौधे को वही मैंने जैसे बताया कि उसमें हमें लेबलिंग करनी होती है, और इस तरह से हमारी ये शीट्स जो है वो तैयार हो जाती हैं। जो हमारी तैयार शीट्स होती हैं, पहले शीट्स को तैयार किया जाता है, फिर किसी विशेष पद्धति के अनुसार उनको संभाला जाता है या उनको स्टोर किया जाता है। तो इनको जैसे अगर हम लोग भारतवर्ष की बात करें तो इंडिया में हम लोग इसको बेंथम एंड हुकर की जो पद्धति है उसके अनुसार इसको अलमारियों में इनको संभाल के रखते हैं। ये पादप शीट को इसको इसमें क्या होता है, अलमारियों के छोटे छोटे से मतलब इसमें खाने होते हैं, उनको इन खांचों में व्यवस्थित कर दिया जाता है। अमेरिका में बेसी की और भारत और ब्रिटेन में बेंथम एंड हुकर की पद्धति के अनुसार, और यूरोपीय देशों में मुख्य रूप से एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पादपों को संग्रहालय में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया जो हैं विश्व में, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो अगर हम लोग विश्व की बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू का है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है। इसमें 60 लाख से अधिक स्पेसिमेंट्स जो हैं वो संभाल के रखे गए हैं। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो बोटेनिकल गार्डन कोलकाता इंडिया का है, जिसमें हमारे पास 10 लाख से अधिक स्पेसिमेंट्स हैं। इसी तरह से एक NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो वाला बोटेनिकल गार्डन है, उसका हर्बेरियम भी है। तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर का बोटेनिकल गार्डन है उसमें 1,90,000, और इसी तरह से प्रेसिडेंसी कॉलेज हर्बेरियम चेन्नई में 10,000 स्पेसिमेन हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वो हैं। इसी तरह से एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम है देहरादून का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम है। इसमें 3,50,000 से अधिक स्पेसिमेन हैं, और NBRI लखनऊ में 1 लाख से अधिक स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो इसी में अब आप लोगों ने देखा है कि हर्बेरियम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जो इसमें टूल्स हैं या किस टेक्निक के साथ हर्बेरियम शीट्स को बनाया जाता है, और इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम कौन कौन से हैं। थैंक यू।